हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और खास है। हमारे साथ विनीता राज्य अर्थशास्त्री और गौतम कोठारी जी अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस बजट से को लेकर। सबसे पहले विनीता जी सवाल आपसे, क्योंकि आप महिला हैं और महिलाओं को खासा उम्मीद है इस बजट से। लाडली बहना योजना का ऐलान करके सरकार ने एक बात तो साफ कर दी है कि महिलाओं के लिए ये बजट बहुत खास होने वाला है। जी, स्पष्ट रूप से उन्होंने सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बहनें उनके लिए बहुत लाडली हैं और ये एक फीमेल सेंट्रिक बजट जरूर होगा। शिवराज सरकार हमेशा किसान प्रधान और महिला प्रधान बजट हमेशा पेश करती आई है, ये उनकी परिपाटी रही है। लेकिन यहाँ मेरा कुछ इसमें इस तरीके के प्रावधान को लेकर एक सुझाव भी है सरकार के लिए कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, कोविड की महामारी के बाद से ही सरकार पर उधार का बोझ भी काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में इस प्रकार की योजना बिल्कुल निसंदेह ऐसी योजना लानी चाहिए। महिलाओं को सशक्तिकरण उनके उस पर जोर देना चाहिए और सरकार का ये अपना एक तरीका है, अच्छी बात है। लेकिन इसे किसी और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। ऐसी महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा सकता है जो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए या किसी भी तरीके के उद्यम के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी दी। उसके बदले उन्हें अगर एक हम जैसे कहते हैं पॉकेट मनी दी जाती है बहन को या छोटे बच्चे को, उस तरीके से अगर दिया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, तो ये एक संतुलित प्रावधान हो सकता है। लेकिन 12,000 करोड़ और 5 साल में लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 60,000 करोड़ का जो भार पड़ेगा सरकार पर, वो जरा सोचने का विषय है। विनीता जी, क्या लगता है कि शिवराज सरकार के इस बजट में कितना उपयोग कहां हो सकता है? मतलब कि जो खर्च हैं वो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर्स में किए जा सकते हैं? किसको सबसे ज्यादा प्रावधान दिया जा सकता है? देखिए, सरकार मैंने जो आर्थिक सर्वेक्षण कल प्रस्तुत किया गया, उसे जब मैंने सुना तो एक जो मोटा मैं आंकड़ा समझ पाई, लगभग 48 से 50,000 करोड़ सरकार व्यय करना चाह रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें। अगर हम केंद्रीय सरकार का बजट देखें तो लगभग 10 लाख करोड़ सरकार ने वहां इन्वेस्ट किया, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। तो उसी तरीके से राज्य सरकार जो है वो भी अधोसंरचना में अपना व्यय करने वाली, इन्वेस्ट करने वाली, व्यय नहीं कहेंगे उसे, जोड़ना कहेंगे, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कहेंगे, तो वो लगभग होने वाला है। उसके अलावा पिछले साल चाइल्ड बजट आया था, तो चाइल्ड बजट से संबंधित जो चीजें हैं उनमें सरकार का इन्वेस्टमेंट रहेगा। कर नए मुझे आते दिखते नहीं कि कोई और नए कर ऐड इस बार भी पिछली बार की तरह नहीं किए जाएंगे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए जहां तक उनकी जो प्रतिभाओं का निखार है, लोगों को और नए रोजगार उन्मुख स्किल्स उनमें डेवलप किए जाए, इस पर सरकार का खर्चा हो सकता है। सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो वोकल फॉर लोकल का ही एक मॉडिफाइड रूप है, उस परियोजना में भी मुझे केंद्र सरकार की परिपाटी पर चलते हुए दिख रही है कि शायद ओडीओपी को भी प्रमोट किया जाएगा। और बाकी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जैसा भी हम दोनों ही वक्ता अभी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, कि वहां पर भी व्यय होता हुआ दिख रहा है, वो एक तरीके का व्यय है। और व्यय ऐसी सूरत है जहां से कुछ रिटर्न आता नहीं दिख रहा है। अब जबकि अधोसंरचना में अगर आप पैसा डालेंगे तो वहां से आपको पैसा वापस मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। नेहा बग्गा प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गई हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। हमारे साथ 2 अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं, विनीता राज्य और गौतम कोठारी जी। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके पास। मेरा सवाल विनीता राज्य आपसे है। जब महिलाओं से हम बातचीत कर रहे थे लाडली बहना योजना की, उन्होंने जिक्र किया कि अगर आप जो महिलाएं घर का बजट चलाती हैं, अगर आप चीजों को थोड़ा सस्ता कर दें तो कहीं ना कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह की योजनाएं लाने की। अगर आप 1,000 रुपए देते हैं और बाकी चीजें आप महंगी कर दें तो कहीं ना कहीं उसका कोई भी जो फायदा पहुंचने वाला है वो निल हो जाता है। तो क्या इस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही और जो बहनों ने भी अगर ये बात कही है तो सही है। ये कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ चीजों की कीमतें बढ़ गई और वहां मैंने उसे सब्सिडाइज करने के लिए थोड़ी सब्सिडी दे दी है, उसका थोड़ा लाभ इस तरीके से देने की कोशिश की कि चलिए मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ी हुई है लेकिन मैं आपको ज्यादा खर्चा करने के लिए पैसा दे रहा हूं। हमें ज्यादा खर्चा करने की नौबत या ज्यादा पॉकेट मनी बढ़ाने की नौबत ही ना आए अगर हम इन चीजों पर थोड़ी लगाम लगा सके। और ये लगा सक पाना बहुत आसान हो जाए अगर हमारा जिस तरीके का वित्तीय घाटा बन रहा है या उधारी की स्थिति बनी हुई है, सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ऐसी योजनाओं पर काम करे या ऐसे एरियाज में काम करे जहां हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़कर आए।
जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उत्पाद बढ़ जाएगा, उस पर होने वाला हमारा रेवेन्यू, हमारी जो आय है वो बढ़ जाएगी, तो निश्चित रूप से हम जो घरेलू हमारा बाजार है उस पर जो कीमतों का बोझ है उसे कम कर पाएंगे और वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। देखिए, हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की की है। हम गेहूं में, हम तिलहन दलहन में तो बहुत आगे थे ही, हमने गेहूं में रिकॉर्ड तोड़, देश में इस समय हम सबसे ज्यादा वीट यील्डिंग स्टेट बन गए हैं। तो सरकार कर सकती है, सरकार के पास स्कोप है और बस सिर्फ अच्छी योजनाएं बनाने और उन पर अमल करने की जरूरत है। और ये बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही बिंदु है कि हमें एक तरीके की सब्सिडी, रियायत या इस तरीके की पॉकेट मनी लाडली बहना योजना में जिस तरीके दिया जा रहा है वो करने की शायद जरूरत ना पड़े, अगर हम कीमतों को और अपने उत्पाद को पूरी तरह नियंत्रण में रखें। ठीक है, ये एक वर्ग का मानना है विनीता जी, और ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं वो भी इस बजट के माध्यम से हमें देखने को मिलेंगी। कई सारी